नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका के टैरिफ यूरोपीय सहयोगियों को चीन की ओर धकेल रहे हैं? आइए समझते हैं। जब अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू किया तो कुछ यूरोपियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि यूरोपियन संघ चीन के साथ मिलकर ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को कम करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जहां दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और चीन एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, तो यूरोपियन यूनियन को लगा कि हमें मिलकर ट्रम्प के टैरिफ के प्रभाव को कुछ कुछ ना कुछ तो कम करना चाहिए। और कुछ विश्लेषकों ने इसमें अवसर देखा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे ने यूरोपियन यूनियन से बीजिंग के साथ अपने संबंधों की समीक्षा की। उसने अपील की कि उन्होंने अब कहा यूरोपियन यूनियन संघ और चीन के बीच संतुलित संबंध चाहता है और हमारे मतभेदों के समाधान की तलाश कर रहा है। हमें अमेरिका और चीन दोनों की आवश्यकता है। वहीं अन्य लोगों ने यूरोप और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की। इसके उसके उपरांत आर्थिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ के बीच यूरोपीय संघ के नेता 24 और 25 जुलाई जो आने वाली है परसों, अपने समकक्षों से मिलने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरोपियन यूनियन और चीन को एक बहुध्रुवीय दुनिया निर्माण करने वाली दो बड़ी ताकतें बताया है। चीनी अधिकारियों ने वॉशिंगटन के जवाब में बीजिंग के साथ सहयोग को उचित ठहराया। ऐसे क्षण आए जब लगा कि बीजिंग और ब्रसेल्स करीब आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका जो कारण थे वो थे ट्रंप के टैरिफ के बाद चीन की अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई, लेकिन यूरोपियन यूनियन को उसका निर्यात तेजी से बढ़ा। इन उत्पादनों में स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरियां और सोलर पैनल शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 से जून 2025 तक जो चीन का निर्यात है यूरोपियन यूनियन को, वो 7.2% रहा, लगभग 13 ट्रिलियन युआन तक पहुंचा। कुछ वस्तुओं में कीमतें तेजी से गिरी और निर्यात तेजी से बढ़ा। यूरोपियन यूनियन के विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि चीन अमेरिका के लिए तैयार माल अब यूरोप को भेज रहा है, जिसे ट्रेड डाइवर्जन कहा जाता है। 2024 में इसका यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार अधिशेष 300 अरब यूरो के पार पहुंच गया। इसी साल मई के आंकड़ों के अनुसार हम जाने कि चीन का जो निर्यात है यूरोपियन कंट्रीज को कितना रहा, वो जान लेते हैं। जैसे फ्रांस को 24% बढ़ा, जर्मनी को 20% से अधिक बढ़ा, एस्टोनिया को 80% तक बढ़ गया, नीदरलैंड 17% बढ़ गया, इटली 12% तक बढ़ गया। इससे यह संकेत जो मिलता है कि चीन ने अमेरिका की तुलना में यूरोप को ज्यादा निर्यात किया और अपना जो माल अमेरिका को दे रहा था वो यूरोप यूनियन को मोड़ दिया। टैरिफ से पहले चीन ईयू से दोगुना माल बेच रहा था जितना खरीद रहा था, लेकिन अब इसका निर्यात और बढ़ गया है। इस दौरान यूरोपीय कंपनियों को दोहरी माल झेलनी पड़ रही है, जैसे अमेरिका की टैरिफ की धमकी, दूसरा चीन के सस्ते उत्पादों की मार। चीन इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ अपना जो माल जो अमेरिका को भेजने वाला था वो मोड़ के अब यूरोपीय यूनियन को भेज दिया है। लेकिन शुरू की आशावादी सोच जो यूरोप में थी एक बैलेंस करने की, अब शक में बदल गई। जब तक बीजिंग सरकारी सहायता से अपने उत्पादों को कम कीमत पर अधिक मात्रा में बनाता रहेगा, यूरोप की कंपनियां जिन्हें वैसा समर्थन नहीं मिलता चीन से कंपटीशन में पिछड़ती ही चली जाएंगी। उदाहरण के लिए जो ले सकते हैं सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारें हैं, ये इत्यादि जो है। चीन का खतरा जो है यूरोपीय यूनियन को दीर्घकालिक है
और ईयू की परेशानी ट्रंप के टैरिफ से और बढ़ गई है, जिसने पश्चिम नेतृत्व वाले ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिला के रख दिया है। चीन इस अव्यवस्था का फायदा उठाना चाहता है। ईयू अब दो व्यापार विरोधियों का सामना कर रहा है, पहला अमेरिका और दूसरा चीन। थैंक यू वेरी मच।